धरती में आप लोगों का जुड़वा भाई हो या फिर ना हो, लेकिन स्पेस में गैलेक्सीज के भाई लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हाल ही में साइंटिस्टों को एक ऐसी इमेज मिली है, यानी कैप्चर की है, जिसके अंदर एक ही फ्रेम के अंदर दो गैलेक्सी है और ऐसा लग रहा है मानो एक ही गैलेक्सी को हम मिरर में देख रहे होंगे। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे काफी साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। स्पेस में चीजें एक्सप्लोर करना उतना ही मुश्किल है जितना कोई फन मिरर हाउस में चीजें ढूंढना। यही रीजन है कभी कभार हमें दूर की गैलेक्सी अपने काफी पास दिखती है, क्योंकि उनके पास से आने वाली लाइट रे काफी ज्यादा बेंट हो जाती है और मैग्नीफाई हो जाती है, जिस वजह से हमें लगता है ये गैलेक्सी यहीं पे तो है। और इस फिनोमिनन को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी साल पहले बता दिया था उनकी फेमस द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। इवन मैथमेटिक्स ने तो ये तक प्रूव कर दिया कि कोई भी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी किसी लाइट रे को बेंड कर सकती है, वो भी उसी तरीके से जैसे कोई लेंस करता है टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर। अब आप लोगों को अगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग देखनी है तो सबसे पहले आप लोगों को क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज चाहिए। ये गैलेक्सी मिलके ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्म करती है, जिसकी वजह से ये लाइट रे मैग्नीफाई हो जाती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टोर भी हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ एक लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए और आप लोगों को ऐसा लगेगा मान लो आप किसी बड़े मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से आर पार देख रहे हो। अब ऐसी चीजों का एविडेंस करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को हाई क्वालिटी के टेलीस्कोप चाहिए रहते, जैसे कि हबल टेलीस्कोप। वैसे रिसेंटली हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसी इमेज निकाली थी जिसके अंदर आप लोग किसी गैलेक्सी के कोर को देख सकते हो, और जब आप इसे देखोगे आप लोगों को बिल्कुल एक मिरर इमेज दिखेगी। पहली बार जब साइंटिस्टों ने इसे देखा तो साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश भी थे और हैरान भी थे। खुश वो इस वजह से थे कि उन्हें एक गैलेक्सी का ट्विंस मिल गया, यानी बिल्कुल मिरर, और वो भी इतने ज्यादा पास पास। लेकिन सवाल ये उठता है कहीं ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है, जहाँ केवल एक गैलेक्सी है जो कि हमें लेंसिंग की वजह से एक के पीछे एक दिख रही है। बट द आंसर इज नो। साइंटिस्टों का रिसर्च करके पता लगाया कि ये केवल तीन गैलेक्सी है, तीन अलग अलग गैलेक्सी जो कि एक के पीछे एक है और तीनों सिमिलर है। इवन इन गैलेक्सीज को तो आज से पहले देखा भी नहीं गया था। वेल, कभी भी कोई बंदा थ्योरी देता है तो कभी भी सारे साइंटिस्ट एकदम से उस पर एग्री नहीं करते हैं, तो साइंटिस्टों ने वापस अपना माथापच्ची चालू की और उसके बाद एक साइड से सारी थ्योरी देखने लगे। फाइनली इन सारी थ्योरी को देखने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। पहली चीज उन्हें पता लगी ग्रेविटेशनल लेंसिंग तो हुई है यहाँ, और एक्चुअली में केवल ये इमेज जो है वो स्ट्रेच हुई है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से, और ये जितनी भी गैलेक्सीज है ये यहाँ से लगभग 11 बिलियन लाइट ईयर दूर रहती है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली में 2013 के अंदर पता लगी, जब हैमिल्टन ने एक और ऐसी इमेज कैप्चर कर ली। लेकिन हैमिल्टन काफी सारे सवालों को जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का नाम हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट रख दिया। हैमिल्टन एक आदमी का नाम है जो कि हवाई में साइंटिस्ट थे। ये इमेज काफी ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो ये केवल एक डिकेड पहले यानी केवल 10 साल पहले डिस्कवर हो गया था, जिसके अंदर काफी सारी गैलेक्सीज दिख रही है और ये दोनों की दोनों गैलेक्सी बिल्कुल सिमिलर है। उसके आसपास के डार्क स्पॉट, यहाँ तक कि उसके आसपास के जितने भी गैलेक्सी के क्लस्टर है, यहाँ तक कि उसके स्टार्स बिल्कुल सिमिलर है। और फन फैक्ट तो ये है कि ये जितने भी गैलेक्सी है सब एक के पीछे एक अलाइन है, और अगर ये दोनों कॉमन है यानी गैलेक्सीज के ट्विंस भी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। खैर, आप लोगों का इसका क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताना, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।